देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बेबसी न दे। पतंग फिल्म का ये गाना इन दिनों हरदोई के मुआशरे पर बिल्कुल सटीक बैठता है। दरअसल हरदोई में ममता को शर्मसार कर देने वाली या कहें तो मुफलिसी की वजह से एक मां ने अपनी बच्ची को जिंदा ही दफना दिया, जिसके बाद यह खबर पूरे ही उत्तर प्रदेश में तहलका मचाए हुए है। आज उस घर तक हम पहुंचे हैं जहां की वो रहने वाली महिला थी और जिस मुफलिसी का वो शिकार थी, ये आप तस्वीरों में लाइव देखिए। ये वो मकान है जहां पर हम पहुंचे हैं, शाहबाद विकास खंड का सकरौली गांव का ये मकान है जहां पर स्थित है। अब बाहर से देख रहे होंगे न कोई गेट है न कोई दरवाजा है। हालांकि प्रशासन अपनी पीठ इस बात पर जरूर थपथपा सकता है कि उस गरीब और मुफलिस महिला को एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह आवास दिया गया। लेकिन इस आवास में जैसे ही हम दाखिल होंगे, आप साफ तौर पर देख सकते हैं न यहां पर कोई गेट है न दरवाजा है। एक महिला जो अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहती थी, वो महिला कैसे महफूज होगी, एक सवाल जरूर बड़ा बना हुआ है। प्रशासन का दावा है उसको राशन दिया जा रहा था। अब जैसे ही हम इसमें बढ़ेंगे, पहला कदम रखेंगे, आपको बाहर एक चूल्हा नजर आएगा। गांव का एक रिवाज है कि चूल्हों को किस तरह पोता जाता है, किस तरह चूल्हे का ख्याल रखा जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस चूल्हे की ठंडी हुई राख बता रही है कि कब यह चूल्हा फूंका गया होगा। साफ तौर पर देखा जा सकता है यह चूल्हा पूरी तरह से टूटा हुआ है। और जैसे ही इस घर में हम दाखिल होंगे जो प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया है, इसके अंदर का आप देखिए नजारा। कुछ डोलची नजर आ रही हैं, एक आध दो जो गिलास हैं वो बिखरे हुए हैं और एक आध कटोरी पड़ी हुई हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से महिला गुजर बसर कर रही होगी। एक चारपाई है, उसके 2 बच्चे हैं, एक महिला है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात, इस आवास को पहले आप गौर से देख लीजिए, फिर इस आवास की जो खास बात है वो मैं आपको बताता हूं। इस आवास में जैसे ही हम दाखिल होंगे, अंदर एक दूसरी आपको जो कमरा कह सकते हैं, जिसके आर पार कोई यहां भी दरवाजा नहीं है। यहां देखिए कुछ सामान बिखरा सा पड़ा हुआ है, कुछ एक आध जो लकड़ी है वो पड़ी हुई है, कढ़ाई है वो पड़ी हुई है। और बस ये 2 कमरे का एक प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फ्लैट कह लें या जो भी कह लें, ये उस महिला को दिया गया था। इस पूरे मकान में कहीं पर भी आपको शौचालय नजर नहीं आएगा। माने वही शौचालय जिसके नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन इस महिला के पास एक भी शौचालय नहीं है कि जहां पर वो शौच के लिए जा सकती। एक सवाल जरूर बड़ा बना हुआ है कि प्रशासन जो 2 महीने राशन नहीं दिया गया या पहले जो राशन दिया जा रहा था, इन तमाम चीजों का दावा कर रहा है, या उन बच्चों का जो दावा कर रहा है आंगनबाड़ी केंद्र से जो पंजीरी दी जा रही थी, ये सारे दावे कहीं ना कहीं साफ तौर पर तस्वीरों में बयान जरूर करते हैं। निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि किस तरह से वो महिला रह रही होगी या किस मजबूरी में उसने अपने बच्चे को जिंदा ही दफनाया होगा। प्रशासन की यह बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं गांव वालों की सजगता से वो बच्ची जरूर जिंदा बच गई है, जिसको एनआरसी में यानी पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया है। लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले पर अब भी पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।